जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। कार्तिक पूर्णिमा की कथा मैं सुना रही हूँ। इसके सुनने से जो है धन के भंडार भर देगी लक्ष्मी जी। आइए सुनते हैं इस कथा को। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को सबसे श्रेष्ठ और भाग्यशाली माना गया है। अगर आप अक्षय फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दिन पूजा के बाद यह कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। आइए मैं सुनाती हूँ कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का अधिक महत्व माना गया है और इस दिन गंगा स्नान करने का विधान होता है। स्नान के बाद दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा आज यानी 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं, साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और सुख संपन्नता बनी रहती है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्तियों को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। अब ऐसे में अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के बाद कथा का पाठ करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में आइए सुनाती हूँ कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कहानियों में तारकासुर नामक राक्षस था। तारकक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली उसके 3 पुत्र थे। तारकासुर ने धरती और स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था, इसीलिए देवताओं ने भगवान शिव से तारकासुर को मार डालने की मांग की। जब भगवान शिव ने तारकासुर को मार डाला तो सभी देवता बहुत खुश हुए, लेकिन उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की ताकि वे अपने पिता के वध का बदला ले सके। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उनसे वरदान मांगे। तीनों ने ब्रह्मा जी से जीवन भर अमर रहने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके अलावा और कोई वरदान नहीं मांगा। तब तीनों ने एक और वरदान की कल्पना की। इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगर बनाने के लिए कहा। वे चाहते थे कि सभी इनमें बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। जब हम 1000 साल बाद एक हो जाएं और तीनों नगर एक हो जाए तो जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट कर सकता है वही हमारी मृत्यु होगी। ये वरदान ब्रह्मा जी ने उन्हें दे दिए। ब्रह्मा जी के आदेश पर दानव ने उनके लिए 3 नगर बनाए। तारकक्ष के लिए सेना, कमला के लिए चांदी और विधुनमाली के लिए लोहा था। तीनों ने मिलकर तीनों राज्यों को नियंत्रित किया। इन 3 राक्षसों से भयभीत इंद्र देवता भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र देव की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों को मार डालने के लिए एक अद्भुत रथ बनाया। इस भव्य रथ में हर चीज देवताओं से बनाई गई थी। सूर्य और चंद्रमा से पहिए बने। रथ का 4 घोड़े होते हैं। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर शेषनाग बन गए और हिमालय धनुष बन गया। भगवान शिव खुद एक बाण बन गए और अग्निदेव बाण की नोक बन जाए। भगवान शिव खुद इस अद्भुत रथ पर सवार हुए। तीनों भाइयों और देवताओं से निर्मित इस रथ के बीच भयानक युद्ध हुआ। जब ये तीनों रथ एक सिद्ध में मिले
भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों को मार डाला। इन तीनों भाइयों के वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम दिया गया। जिस दिन यह सब हुआ वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा की जाने लगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा का पाठ करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करता है और इस कथा का पाठ करता है उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की, माता लक्ष्मी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय। मैं बताती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाए जाते हैं। एक कथा अनुसार ये भी बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा की कथा अनुसार एक समय त्रिपुर राक्षस ने 1,00,000 वर्ष तक प्रयागराज में घोर तपस्या की। उसकी इस तपस्या के प्रभाव से समस्त जीव और देवता भयभीत हो गए। तब देवताओं ने उसके तप को भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन तब भी देवताओं को सफलता नहीं मिली। त्रिपुर राक्षस के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब त्रिपुर ने वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दें कि ना मैं देवताओं के हाथों मरूं ना मनुष्यों के हाथों से। इस वरदान को पाते ही त्रिपुर निडर हो गया और उसने सभी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। कहते हैं इसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुर का वध कर दिया। त्रिपुर के वध से देवता खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा पर दीप जलाकर दीपावली मनाई। हर हर महादेव। जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय माँ लक्ष्मी।